करना चाहूंगी क्योंकि इतना खूबसूरत बिजनेस दिखाया और मुझे सपोर्ट किया, तभी इधर आगे तक मतलब यहाँ तक आई। मैं बिजनेस से बोर्ड में बिल्कुल नहीं थी पहले स्टार्टिंग में जब आई तभी, लेकिन जो मुझे प्रॉब्लम था ना उसके बारे में मुझे मतलब वो ठीक होने के बाद मुझे बिजनेस करने का मूड हुआ। तो थैंक यू बोलूँगी सर को। सबसे पहले मेरा परिचय देना चाहूँगी, मेरा नाम पांता भानुशाली है, मैं घाटकोपर असरफा से हूँ और आज मतलब 6 साल से इस बिजनेस को कर रही हूँ। स्टार्टिंग मेरा बोलते ना बीमारी का दुकान थी मैं, तो वो जो मुझे प्रॉब्लम था वो ठीक होने के बाद है ना मैं बोलते ना विश्वास बैठ गया कि मेरा प्रोडक्ट एकदम बेस्ट है, मैं जिसको भी दूंगी वहां से रिजल्ट अच्छा आएगा। ऐसा करते करते मेरे अपने लोगों को स्कूल का, मेरे बच्चे का स्कूल का पीओ में है, वो तो मैं सब वीडियो में बताई हूँ, उनका नाम भी बता दो जो इस हॉस्पिटल में एडमिट थी, उसका मतलब सबका जो जिसका भी रोल था ना मेरी लाइफ में यहाँ फर्क लाने का, वो सबका बता दूँ कि ऐसे ऐसे लोगों को मैंने अपना प्रोडक्ट किया है जहाँ पे अच्छा रिजल्ट आया। अच्छा रिजल्ट आने के बाद है ना मतलब ऐसे एक ऐसा कस्टमर था, फर्स्ट कस्टमर मेरा जो मतलब बहुत सालों से नीचे बैठ के, मतलब ऐसी लेडीज एक जिस वो बैठ के खाना बनाना खाना पीना कुछ मतलब जमीन पे बैठने नहीं आता था उनको, लेकिन उनको दवाई हम लोग ने दिया ना, मतलब मेरे हाथों से मैंने दिया, तो उनका जो 15-16 साल से जो प्रॉब्लम था ना वो उनका 1 से 2 महीने के अंदर ठीक हुआ। वो नीचे बैठ के खाना खा भी सकती है, नीचे बैठ के सब काम कर सकती है। तो वो मुझे एक सबसे पहला मेरा वहां से अच्छा विश्वास बैठा। बाद में एक कस्टमर था जिनको मैंने दवाई दिया, उनका भी सेम प्रॉब्लम था, उनको भी मतलब बैठने नहीं आता था नीचे। तो उनको जब हम लोग वो उनका एक महीने का रिजल्ट आने के बाद उनके जब गए थे हम लोग गए ना, तब अर्निंग से गए ना, तो जैसे वहां पे एक भगवान घर पे हमारे आने वाला होता था, हम लोग कैसे भगवान का स्वागत करते, मतलब ऐसा दिल से जिसको हम लोग भगवान जैसा मानते हैं ना, उनका कैसे स्वागत करते, वैसा जब पहली बार उनके घर पे मैं और सर गए ना, तो वो आजू-बाजू में सब लोग को बुला के रखा था घर पे। जिन मैडम ने मुझे दवाई दी वो मैडम आज आने तो वो सब लोग मुझे देखने के लिए, मुझे मिलने के लिए, तो वहाँ पे मुझे इतना अच्छा लगा। और वो सर ने बताया, मतलब वो स्कूल के पीएम ने बताया कि ये मैडम की वजह से आज मेरी वाइफ चल फिर रही है और बैठ पा रही है, सब काम कर रही है। पहले तो मतलब वो खाना भी बोलते ना कुर्सी पे बैठ के बनाती थी, वो खड़ा होके और बैठती भी कुर्सी पे बैठ के खाती थी। तो उनका इतना सारा प्रॉब्लम था ना, तो वो सबको बताया। फिर उन्होंने बोला कि मतलब थैंक यू मैडम, आपके वजह से मेरी वाइफ ठीक हो। मैं बोली मुझे थैंक यू मत बोलो, मतलब भगवान ने मुझे निमित्त बनाया, भगवान ने मुझे शायद मेरे हाथों से कुछ अच्छा काम करने वाला था भगवान, इसके लिए मुझे आपके पास भेजा। तो मैंने आपको दवाई दिया करके उनका प्रॉब्लम कुछ 3-4 महीने के अंदर पूरा ठीक हुआ। ऐसा करते-करते मतलब मेरी खुद की फैमिली में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैंने दवाई दिया, ठीक हुआ। और अभी कुछ ही दिनों के अंदर, मतलब ये अभी 2 महीना कंप्लीट नहीं हुआ, 1.5 महीना पहले मेरी खुद की मम्मी, मतलब मेरी खुद की माँ, क्योंकि बहुत से लोगों को तो मैंने ठीक किया, तो मेरे ऊपर इतना मेरे प्रोडक्ट्स तो मुझे इतना विश्वास है ना, मैं मेरे खुद का फैमिली डॉक्टर उससे भी मैं लड़ देती थी। कि मुझे मेरी मम्मी का भी जो प्रॉब्लम था ना, जब मैं मम्मी को लेके कि डॉक्टर के पास, तो मेरा फैमिली डॉक्टर बोला कि तेरी मम्मी को इतना प्रॉब्लम है ना, अभी उसको ऐसे में एडमिट करना पड़ेगा। मैं बोली तू सिर्फ रिपोर्ट बता, मैं बाद में देखती हूँ। दो सब रिपोर्ट करवाने के बाद जब रिपोर्ट आए ना, तब सर को रिपोर्ट बताया, तो सर बोले कि सब ऐसा सब मम्मी को बहुत सारा प्रॉब्लम है, लेकिन उसके लिए अपना प्रोडक्ट सब है। तो मैं अपनी डॉक्टर को बोली कि मैं आपका प्रोडक्ट एक भी लूंगी तो दवाई नहीं लूंगी। मैं खुद अंग्रेजी दवाई खाना बंद कर दिया, मैं मेरी घर में अंग्रेजी दवाई रखती ही नहीं, क्योंकि इतनी अंग्रेजी दवाई में खा खा के परेशान हो गई थी ना कि मतलब अंग्रेजी दवाई से मुझे नफरत हो गया था। मैं खुद नहीं खाऊंगी और ना किसी को अंग्रेजी दवाई खाने दूंगी, लेकिन आयुर्वेदिक दवाई मैं खुद खाती हूँ, मेरी फैमिली को खिलाती हूँ और मेरी मम्मी को भी मेरा आयुर्वेदिक दवा ही करूंगी। मैंने डॉक्टर को क्लियर बोल दिया। तो डॉक्टर बोला कि तू बहुत बड़ा रिस्क ले दिए, अभी तेरा मम्मी का जो हालत है ना वो सीधा आईसीयू में एडमिट करने जैसा हालत है, लेकिन मैं बोली नहीं चलेगा, लेकिन मैं मेरा दवाई चालू करा। मैं मेरी उस विश्वास के ऊपर मेरी मम्मी को घर पे लेके आई और डेली डिटॉक्स और 95 2 प्रोडक्ट्स मेरी मम्मी को सिर्फ 2 ही दिन खिलाया। 2 दिन बोले तो 4 टाइम, 4 टाइम में मेरी मम्मी को दूसरे दिन सोचो को मम्मी बोल रही है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा पूरा ठीक है, ऐसा लग रहा है मुझे कुछ था ही नहीं। अरे बाप रे, फिर मुझे इतना विश्वास बैठा ना, मतलब देखो ऐसा लग रहा है, इतना विश्वास बैठ गया कि बाप रे, जैसे कि मैंने बोलते ना पूरी दुनिया जीत ली हूँ, इतना खुशी हुआ मुझे। तो जो मेरी मम्मी को इतना बड़ा प्रॉब्लम था वो ठीक हो गया। कि मुझे बोलते ना, जब मैं ऐसा चाहती हूँ कि मतलब हर एक ऐसा इंसान जिसको जरूरत है इस बर्थडे की, इस दवाई की, मैं सबको देना चाहती हूँ। थैंक यू सर। रास्ते मुश्किल थे, दिल में था थोड़ा डर, पर मंजिल पाने की थी एक जिद हर पहर। टूटे सपने भी जोड़े, खुद पे किया यकीन, अपनी हिम्मत से लिख दी नई ही दास्तां। ये सफर था मेरा, ये मेरी कहानी है, हर एक मोड़ पर जीत की निशानी है, हर एक मोड़ पर जीत की निशानी है।